गालिब लिखते हैं, दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर, किला चांदनी चौक और हर रोज़ मजमा जामा मस्जिद, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की और हर साल मेला सैरे गुलफरोश। ये 5 अब नहीं तो फिर दिल्ली कहाँ। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। (1812) से लेके अभी तक चल रहा यह त्यौहार, जिसे अंग्रेज सरकार भी 19वीं सेंचुरी में डरना शुरू हो गई थी, और आलम यह था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इस त्यौहार को बंद करवा दिया गया, क्योंकि यह त्यौहार उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के बिल्कुल विपरीत था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैर गुलफरोश, या ये कहें फूल वालों की सैर की। दिल्ली की गंगा यमुनी तहजीब को दर्शाता यह त्यौहार हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। सबको ये तो पता है कि यह त्यौहार काफ़ी पुराना है, पर इसकी शुरुआत कैसी हुई बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस त्यौहार के शुरू होने की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो जो अकबर शाह सेकंड थे, वह अपने बाद मिर्ज़ा जहांगीर को दिल्ली का बादशाह उन्होंने नियुक्त किया, जबकि ये सिराजुद्दीन ज़फ़र से उम्र में छोटे थे। सिराजुद्दीन ज़फ़र ही आगे चलकर बहादुर शाह ज़फ़र बने, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र जी का जो नेचर था वो शुरुआत से ही सूफिज़म, शेरो शायरी में था, और इसके उलट मिर्ज़ा जहांगीर का जो नेचर था वह बिल्कुल ही इनके अपोजिट था। ये थोड़े बिगड़ैल थे, गुस्से वाले स्वभाव के थे, और इनको शुरुआत से ही अंग्रेज़ों से नफ़रत थी। और नफ़रत का आलम ये था कि एक बार इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी, जो कि मुग़ल दरबार में जिसकी ड्यूटी थी, सर आर्चीबल्ड सेटन को लुलू बोल दिया। तो पहले तो अंग्रेज़ को ये समझ नहीं आया। बाद में उसने पूछा लोगों से जो कि दरबार में थे, तो लोगों ने मुग़ल राजकुमार का साथ देते हुए इनकी बात को ट्रांसलेट किया कि अरबी में लुलू को मोती कहते हैं। तो सरकार, ये आपको मोती बोल रहे हैं, ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बात आई गई हो गई। पर कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने वापस आर्चीबल्ड सेटन को लाल किले के नौबत खाने की छत से उन पे फायरिंग की, उन्होंने गोली चलाई। चांस की बात है कि वह गोली सेटन को नहीं लगी, उसके साथ जो इनका अंगरक्षक या जो भी ऑफिसर था उसको लगी, और उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। कोहराम सा मच जाता है, और अंग्रेज़ जो हैं इस 19 साल के शहज़ादे को अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद बड़े ही जद्दोजहद से इनकी जान तो बख्श दी जाती है, पर इनको इलाहाबाद भेज दिया जाता है जेल में, और उसके बाद मन्नतों और प्रार्थनाओं का दौर शुरू होता है। इनकी जो माँ थी मुमताज़ महल बेगम, वह मन्नत मांगती है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, और कहती हैं कि अगर मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाता है तो मैं आपके दरबार में फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। और वहीं योगमाया माता से मन्नत मांग के कहती हैं कि हे माँ, वापस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। मन्नतों का असर होता है, और कुछ सालों के बाद मिर्ज़ा जहांगीर को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही वे छूट के आते हैं, मंदिरों में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, और पूरी दिल्ली के अंदर एक त्यौहार का माहौल
शुरू हो जाता है। तब मुमताज़ महल बेगम अपनी मन्नतों को पूरा करती है और नंगे पैर हज़रत काकी के दरबार और योग माया मंदिर जाती हैं। तो वहीं से ये प्रथा स्टार्ट होती है, क्योंकि जब वो चल रही थी तो पूरे शहर को फूलों से सजा दिया गया था। महरौली पूरी फूलों से सज गई थी। कहते हैं 1 हफ्ते का ये जश्न हुआ करता था। पूरा मुग़ल परिवार ज़फ़र महल में आके रुकता था। आतिशबाजियाँ होती थीं, रौनकें होती थीं, यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता था। दरगाह से मंदिर तक का जो रास्ता था वह पूरा फूलों से कवर कर दिया जाता था। तो ये जो आप इस समय वीरानगी देख रहे हैं, कभी इस जगह पे फूल सजा किया करते थे और ये जगह पूरी फूलों से भरी रहती थी। इसमें अच्छी बात ये रही कि गदर के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने इस त्यौहार को आगे बढ़ाया। लेकिन जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और ब्रिटिशर्स को इससे खतरा महसूस होना शुरू हुआ, तो उन्होंने इस त्यौहार पे फिर रोक लगा दी। वक्त बीता, उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1960 में इस त्यौहार को दोबारा शुरू करवाया और तब से आज तक ये त्यौहार उसी तरीके से ही मनाया जाता है जैसे कि 1812 में मनाया जाता था, जब मुगल थे हिंदुस्तान के बादशाह। तो पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।